Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video we will talk about this basic information of human body. चलिए हम जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। हम जब भी डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं किसी भी डिसऑर्डर को, तो डॉक्टर सबसे पहले ब्लड प्रेशर और पल्स मेज़र करते हैं। ब्लड प्रेशर ह्यूमन के जनरल हेल्थ स्टैंडर्ड का एक बेस्ट आइडिया प्रोवाइड करता है। जैसे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन इंटर करता है तो हमारा टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है और फीवर होता है। उसी तरह मैक्सिमम डिसीज़ का पहला सिम्टम्स हायर या लोअर ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है ये एक ऐसा प्रेशर है जो हमारे आर्टरी वॉल में एक्सर्ट करता है और ये हमारे आर्टरीज में वॉल्स के अगेंस्ट ये ब्लड पुश करता है, तो इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापते हैं तो 2 नंबर मेज़र करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जो सेकंड होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होता है, और हम इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का मेज़र करते हैं। नॉर्मल रेंज इसका 120/80 mmHg होता है। हाइपरटेंशन, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज़ टू हाई। जब हमारा जो आर्टरी होती है वो ब्लड को बहुत ही ज़्यादा हाई अगेंस्ट, जब हमारे वॉल के अगेंस्ट पुश होता है ब्लड, तो इसे हम हाइपरटेंशन या हायर ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये किस वजह से होता है कि अगर कोई भी हमारे किडनी, लीवर या आइस में किसी तरीके का डिसऑर्डर है, या हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन है, तो इससे हाइपरटेंशन होते हैं। जो इसका रेंज होता है वो 140/90 mmHg होता है। इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा जो ब्रेन होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई सही तरीके से सही अमाउंट में नहीं होता है, तो इसे हम हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। देखिए इसमें 2 मेज़र होते हैं। जब हमारे जो हार्ट मसल्स होते हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसे सिस्टोलिक प्रेशर, और जब ये डायलेट होते हैं, जो हमारे हार्ट मसल्स होते हैं ये डायलेट होते हैं, तो इसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। लेकिन जब इसी सिचुएशन में जब हमारे हार्ट मसल्स सिस्टोलिक हो ही नहीं रहे हैं, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है, तो इसे इस वजह से हमारे जो ब्लड का क्या होता है कि फिल्टर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हमारे बॉडी में सही अमाउंट में सर्कुलेट नहीं हो पाता है, और इस वजह से लो ब्लड प्रेशर का कंडीशन लीड होता है। इसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसका जो रेंज होता है 90/60 mmHg होता है। इस कंडीशन में पेशेंट हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर का कंडीशन लीड होता है। नाउ सी दी पल्स रेट और हार्ट रेट। तो द प्रेशर ऑफ द ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ एन आर्टरी इज़ द हार्ट बीट एंड रेस्ट। जब हमारा हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है और जो पुश कर रहा है हमारे आर्टरीज वॉल के अगेंस्ट, तो जो साउंड क्रिएट हो रहा है इसे ही हम पल्स रेट या हार्ट रेट बोलते हैं। जो पल्स रेट होता है ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में फील किया जाता है, और जो हार्ट बीट होता है इसे हम अपने हार्ट के पास स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनते हैं, और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। अगर 60 से लोअर गया तो इस कंडीशन में हमारा हार्ट सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, और अगर 100 से ऊपर गया तो इस कंडीशन में हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। और इन 60 to 100 के बीच इनका जो लेवल होता है, रेंज होता है, वो नॉर्मल होता है। हमारे जो हार्ट रेट प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं इससे डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारी क्रिएट होते हैं, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया जब हमारा हार्ट रेट स्लो पंप करता है, जैसा कि मैंने बताया 60 बीट से नीचे, तो इसे ब्रेडिकार्डिया। और टैकीकार्डिया में हमारा रैपिड और इरेगुलर हो जाता है 100 के अबव। नाउ सी द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब हम जानते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है। द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट दैट द सेल यूज टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी इफ नीडेड। हमारे जो सेल्स होते हैं
उसको भी एनर्जी की नीड होती है जिससे कि हमारा बॉडी प्रॉपर वर्क कर सके। तो जब हमारे सेल्स के होते हैं, जो हमारे सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं, वो जब एनर्जी उनको प्रोवाइड करने के लिए वो क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट जो सेल्स होते हैं वो इन दोनों से अपना एनर्जी लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट के बीच में रिएक्शन क्रिएट होता है और रिएक्शन की वजह से जो शुगर है वो ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से 32 ATP एडोनिसिन ट्राईफास्फेट मॉलिक्यूल या 1 मॉलिक्यूल ये एनर्जी इनको प्रोवाइड करता है। तो इसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल, जब हमारे ब्लड में एनर्जी की नीड होती है तब हमारे सेल्स शुगर का ब्रेक डाउन करते हैं जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जो ब्लड में शुगर का लेवल होता है वो नॉर्मल 140 mg/dL इसका नॉर्मल लेवल होता है या रेंज होता है। बट अगर ये मोर देन 200 mg/dL आफ्टर 2 आवर्स में, पहले जब हम उनका मेज़र किए तो 140 mg/dL आया और सेकेंड में जब हम मेजर किए तो 120 mg/dL आया। तो इस कंडीशन में पेशेंट सफ़र कर रहा है डायबिटीज़ मेलाइटस से, उनको डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर की बीमारी हो चुकी है। नाउ हम देखते हैं टेम्परेचर। इट इज़ द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी। हमारे बॉडी का भी एक टेम्परेचर होता है जो हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, उनका हीट को मेंटेन करके रखता है। पर किसी भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन इंटर होने की वजह से जो हमारा टिश्यू हीट प्रोड्यूस कर रहा है और टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स में अगर एक्सेसिव अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसे हायर टेम्परेचर बोलते हैं। ये किसी भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो ये प्रोड्यूस होता है, तो इसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिन सिक्रिएशन। द नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिन आउटपुट 800 to 2000 ml पर डे। एक ह्यूमन को 800 to 2000 ml यूरिन का सिक्रिएशन करना चाहिए, यूरिन आउटपुट इनका होना चाहिए। अगर इससे एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है तो इससे डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, और अगर कम अमाउंट में हो रहा है तो हमारे जो किडनी होती है उसमें यूरिन का रिटेंशन होने लगता है, और जब ये यूरिन रिटेन होगा तो इसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारी लीड होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ लैक्राइमल सिक्रिएशन। नॉर्मल लेवल ऑफ जो हमारे लैक्राइमल का सिक्रिएशन होता है या हमारे जो आइस को जो उसका जो सॉफ्टनेस को मेंटेन करके रखता है, इसे हम लैक्राइमल या नॉर्मल टर्म में आंसू बोल सकते हैं। तो जो नॉर्मल लेवल होता है ये 1.2 ml माइक्रोलीटर पर मिनट के सिक्रिएशन होता है। अबव 7 माइक्रोलीटर पर मिनट जब हमारा आइस में हायर आई इरिटेशन होगा, तो ये इससे अबव होगा तो हमारा आइस में बहुत ही ज़्यादा किसी वजह से इरिटेशन हो रहा है, इस वजह से जो लैक्राइमल का सिक्रिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ये लैक्राइमल ग्लैंड की वजह से होता है। और लोअर देन 1.2 ml पर मिनट, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये कम हो रहा है सिक्रिएशन तो हमारा जो आइस है वो बहुत ही ज़्यादा रफ और ड्राइनेस फील करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ सलाइवा सिक्रिएशन। जो हमारा सलाइवा का सिक्रिएशन होता है हमारे माउथ में, उसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 0.5 to 1.5 ml पर मिनट होता है। और ड्यूरिंग स्लीप जब हम सोते हैं तो जो सलाइवा का सिक्रिएशन है उसका अमाउंट बहुत ही कम 0.1 ml पर मिनट हो जाता है। और ड्यूरिंग ईटिंग एंड च्यूइंग 1.5 to 4 ml पर मिनट ये होता है। ये हमारे पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड, ये जो हमारे सलाइवा ग्लैंड होते हैं इनसे ये सिक्रीट होता है। अगर इनका अमाउंट नॉर्मल विदाउट ईटिंग या विदाउट च्यूइंग की वजह से, इससे पहले से ही या 4 ml से बहुत ही ज़्यादा जब सलाइवा का सिक्रिएशन होता है तो इसकी वजह से ये बीमारी में क्रिएट हो जाता है या